भोपाल की कॉलोनी में रहने वाले लोग आजकल अपनी ही कॉलोनी के एक शख्स से परेशान हैं। कॉलोनी के लोगों ने कई बार इसकी शिकायत पुलिस से की, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया। अब तो हालात ऐसे बन गए हैं कि कॉलोनी के लोग अपना मकान तक बेचने की तैयारी कर रहे हैं। इस वक्त मैं जिस घर में मौजूद हूं, उस घर को देखकर आप कतई नहीं कह सकेंगे कि इस घर में कोई व्यक्ति रहता है, लेकिन ये बात है बिल्कुल सच। इस घर में एक व्यक्ति रहता है और पिछले कई सालों से रह रहा है। आसपास के लोगों का कहना है कि व्यक्ति पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो चुका है और आप इस घर को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस हालत में रह रहा है तो वो किस कदर अपना मानसिक संतुलन खो चुका होगा। और आइए अब जरा आपको मिलाते हैं इस घर के मालिक से। गंदे कपड़े, बड़े हुए बाल और दाढ़ी, ये शख्स सोनू रैकवार ही इस घर का मालिक है और यही सोनू आजकल सहस्त्राद्री कॉलोनी के लोगों की परेशानी का सबब बना है। सोनू कभी अपने ही घर में आग लगा देता है तो कभी इसके फ्लैट में उठने वाली दुर्गंध से आसपास के लोग परेशान हो जाते हैं। इतना ही नहीं, सोनू की अश्लील हरकतों से कॉलोनी की महिलाएं काफी परेशान हैं। इसके घर में आए दिन आग लगती रहती है। मतलब कभी भी कुछ बड़ी दुर्घटना हो सकती है। बच्चियां, हमारी बच्चियां दो ऑफिस से आती हैं तो उनको देख लेता कि पीछे से जा रही हैं तो सीढ़ियां दौड़ दौड़ के चढ़ने लगता है। बच्चियां डर जाती हैं। उल्टे सीधे शब्द करेगा। बच्ची हमारी छोटी सी नात है, वो आई डरती है नीचे उतरने में। बहू है, वो डरती है। सभी डरते हैं मतलब नीचे उतरने में। वो तो ये काम पता ना, वहां से खिड़की के सामने जाकर मेरे को कभी नहीं देखेगा, दोनों हाथ से एक्टिंग करना शुरू कर लेते वो। हाँ, मेरे को 2-3 बार सबका सामने मारने के लिए दौड़ा। सोनू की हरकतें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। कॉलोनी वासी इसके खिलाफ कई बार पुलिस समेत दूसरे प्रशासनिक संस्थाओं से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक सोनू के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस भी इसे कुछ देर तक थाने में बैठाने के बाद वापस भेज देती है। अब कॉलोनी वासियों को समझ नहीं आ रहा कि उन्हें इस समस्या से मुक्ति मिले तो कैसे। बहुत बुरी तरह, बहुत खतरनाक स्थिति है इसकी। ये भी हो सकता है कि वो किसी को मार डाले या कोई ऐसी हरकत कर दे जो अप्रिय हो। इसलिए कई बार हमने निवेदन भी कर चुके हैं सभी संस्थाओं से, लेकिन किसी ने कुछ इसके लिए किया नहीं। सोनू सिजोफ्रेनिया नाम की मानसिक बीमारी से पीड़ित है और मनोवैज्ञानिकों की माने तो इस तरह के मानसिक रोगी कभी भी दूसरों के साथ साथ खुद के लिए भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। ये इंसान खुद के लिए खतरा हो सकते हैं और कुछ परसेंटेज केसेस में ये इंसान दूसरों के लिए भी खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए कि मतलब इनके दिमाग में अगर भ्रम पैदा हो कि फला इंसान मेरा दुश्मन है, ये मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा है, तो ये शख्स जो बीमार है वो उनको अटैक कर सकता है। ऐसा नहीं कि सोनू का इलाज नहीं हो सकता और अब तक उसका इलाज कराने के लिए ना तो प्रशासन आगे आया और ना ही किसी समाज सेवी संस्था ने जहमत उठाई। शायद इन सब की नींद उस दिन टूटेगी जब सोनू किसी बड़ी घटना को अंजाम दे देगा, लेकिन हो सकता है कि तब तक काफी देर हो चुकी हो। आशुतोष नाटकर, सहारा समय, भोपाल।